अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। आज मैंने की थी दफ्तर से छुट्टी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन दफ्तर से अगर छुट्टी हो भी तो घर के कामों से तो छुट्टी नहीं होती। वैसे भी मैं घर के बहुत से काम करके बड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, तो मैंने आज ये सोचा कि मेरी बहुत सी अलमारियाँ और ख़ास तौर पर ये ठंडी अलमारी यानी फ्रिज जो है निगलेक्ट हुआ है बहुत दिनों से। 10-12 दिन हो गए थे, फ्रिज तो मैंने बिल्कुल साफ़ ही नहीं किया था। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने ठंडी अलमारी से सारा सामान निकाला और क्योंकि इनके इसमें कुछ शेल्फ्स आप कह सकते हैं, शेल्फ उनमें मैंने शीट्स बिछाई हुई हैं। तो ये तो 10-12 दिन हो गए थे, मैंने बिल्कुल साफ़ ही नहीं की हुई थी। ये शीट्स इतनी गंदी हुई हुई थी, तो मैंने इन शीट्स को धोया और जो नीचे वाले बॉक्सेस होते हैं वेजिटेबल बॉक्सेस, उनको भी मैंने धोया और साथ पूरा फ्रिज भी मैं साथ साथ साफ़ करती रही। तो ये काफ़ी लंबा काम होता है और फ्रिज को खाली करना, फिर उसको उनका सब शेल्फ साफ़ करना, फिर दोबारा रखना, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये कि जब एक दफ़ा साफ़ हो जाए तो 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं। आई स्टार्टेड विद डब्बों वाली अलमारी और मुझे अपने डब्बों से बहुत ज़्यादा प्यार, और मेरी तो सही लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों से अगर कोई मेरे डब्बे वक्त पे वापस ना करे या फिर मेरे डब्बे संभाल के अपने पास ही रख ले। अब तो शुक्र है डिस्पोजेबल डब्बों का ज़माना आ गया है, तो आसानी हो जाती है कि बस इंसान ने किसी का कुछ भिजवाना हो तो डिस्पोजेबल डब्बों में ही भिजवा दे। तो ये हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डब्बों की अलमारी सेट। डे टू डे में बस जैसे ही ड्राई होते हैं बस मैं अलमारी के अंदर रखती जाती हूँ और फिर मैं वीक में एक दफ़ा कोशिश करती हूँ कि मैं वापस इनको रीअरेंज कर लूँ, फिर मेरे लिए पूरा वीक आसानी हो जाती है। वैसे वीक डेली भी कोशिश तो करती ही हूँ कि सही करके रख लूँ, लेकिन कभी कभार तो बिल्कुल ही इतनी हड़बौंग होती है कि रह ही जाते हैं। और ये वो वाली कबर्ड है जिसमें मैंने सारे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे हुए हैं, यानी जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर ऊपर वाले खाने में ना, ऊपर वाले शेल्फ में, और नीचे वाले में मेरे वो वाला सामान है ज़्यादातर जो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ में आजकल नहीं करती हूँ ना। मतलब जैसे अब ये जग्स वगैरह हो गई है, हम गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फॉइल हो गया, ये डे टू डे बेसिस में नहीं होती ना यूज़, तो नीचे वाले शेल्फ में वो वाला तमाम सामान रखा है। तो उन सबको भी मैंने दोबारा से रीअरेंज कर लिया। और ये वाली जो अलमारी है ना, ये मेरी सबसे ज़्यादा कबर्ड जो है वो ख़राब रहती है। इसके अंदर तमाम मेरी ग्रोसरी, जो ड्राई ग्रोसरी आइटम नहीं होते वो होते हैं, आटा इसमें रखा हुआ होता है। ऊपर वाले शेल्फ में तमाम ग्रोसरी आइटम्स है मेरे, दालें, चावल वगैरह ये सब चीज़ें, और नीचे वाले में जो किचन की टॉवल्स हो गई, दस्तरखान हो गए, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने रखी होती है। और ये तो 15-20 दिन हो गए थे मैंने इनको अरेंज नहीं किया हुआ था। तो क्योंकि मैं जब ग्रोसरी मेरे ख्याल 2-1.5 महीना पहले लेके आई थी, बस उस वक्त मैंने अरेंज किया था, उसके बाद से मैंने इनको अरेंज नहीं किया था। तो बस फिर मैंने साथ साथ इनको अरेंज करना शुरू किया, साथ साथ अलमारी को मैं साफ़ करती रही और मैं देखती रही कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कौन सी दाल है, बेसन मेरे पास थोड़ा रह गया था। फिर मैं लिखती भी जाती हूँ कि ये चीज़ें मुझे और चाहिए। और ये पीनट्स भी मैंने निकाल ली, मैंने कहा बस अब ये पीनट्स भी मैं बेक कर लूँगी, आजकल तो मौसम भी है, दिल भी चाहता है खाने का, तो वो भी मैंने निकाल के रख ली थी। और साथ साथ मैंने नीचे वाला खाना भी साफ़ करना शुरू किया। तमाम जो मेरी किचन टॉवल्स थी उनको मैंने बास्केट में रीअरेंज किया, दस्तरखान को अरेंज किया, रूह अफ़ज़ा की बॉटल थी, रूह अफ़ज़ा तो मैंने कहा कि अभी आजकल तो पिया नहीं जा रहा, तो बस मैंने इसको पीछे करके रख दिया। मैंने कहा कभी कभी बच्चे मांग लेते हैं तो फिर मैं बस उनको दे दूंगी। अच्छा, ये तमाम वो वाली देगचियाँ हैं मेरी जो मैं रेगुलरली खाना पकाने के लिए, मतलब छोटी देगचियाँ इसमें मैंने रखी हुई है इस अलमारी में, जो मैं रेगुलरली खाना पकाने में डे टू डे में मैं यूज़ कर रही होती हूँ। बाकी जो दूसरी नॉन स्टिक के पैन्स वगैरह हैं वो मैंने दूसरी अलमारी में रखे हुए हैं। अलमारियाँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई थी। अब बारी आ गई थी रीफ़िल करने की, तो तमाम चीज़ें जो मेरी कम हुई हुई थी मैंने उनको रीफ़िल करना शुरू किया। ऑयल को मैंने रीफ़िल करना शुरू किया। मेरी बेकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोको पाउडर हो गया, जो बेकिंग पाउडर हो गया, वो तमाम जो है वो बॉटल्स में बहुत कम रह गए थे, तो मैंने वो उन सबको भी पहले बॉटल्स को मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया, क्योंकि जब थोड़ी सी रह जाती है तो प्रेफरेबली मैं धो भी लेती हूँ अक्सर, लेकिन कभी कभार डेफिनेटली इतनी थकी हुई होती हूँ तो बस धोने के बजाय उन्हीं में फिल कर लेती हूँ दोबारा। और कॉर्नफ्लोर मेरा पहले इसी डब्बे में ही रखा रहता था, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अगर कॉर्नफ्लोर आप बॉक्स के अंदर रख दें, एयर टाइट जार में ना रखें ना, तो उसकी स्टार्च की जो क्वालिटी होती है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम डिक्रीज हो जाती है। तो फिर इसलिए बस मैंने एक बॉटल कॉर्नफ्लोर की भी बना ली और उसको लेबल कर लिया। तो मैंने कहा ये काम मैं सारे कर लेती हूँ, और ये मैंने कहा कि स्लैब पे नहीं, मैं जरा नीचे बैठ के आराम से करती हूँ क्योंकि ये लंबे काम हो जाते हैं। साथ साथ मैं देख रही थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉन से स्पाइसेस कम होते
हैं या ख़त्म हुए हुए होते हैं बॉटल्स के अंदर स्पाइस जार्स में, मैं उनको फिल कर लेती हूँ। बस महीने में ये काम तो हम सभी कर रहे होते हैं, आप लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। बस जौन से थे, जैसे अब ये नमक की बोतल हैं, एक स्लैब पे रखी होती है, दूसरी जो मेरे स्पाइस जार्स की बास्केट है उसमें भी मैंने रखी होती है। तो बस मैंने उन सबको फिल किया। हल्दी, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, ये सब कम कम रह गए थे, मैंने इन सबको फिल किया। मैंने कहा बस एक ही दफ़ा इंसान ये तमाम काम कर ले तो फिर पूरा महीना 1.5 महीना आराम से सुकून से गुजर जाता है। क्योंकि मैं नीचे वाली कबर्ड भी साथ साथ साफ कर रही थी, तो जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे ये लिक्विड डिस्पेंसर जो है ये मेरा खाली हुआ था, तो मैंने कहा ये शो पीस के अंदर डाल देती हूँ, बॉटल जो है खाली कर लेती हूँ, तो ताकि जब नहीं लेके आऊँ। अच्छा, जब आप इस तरह रेगुलरली रीअरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी कबर्ड, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा सामान कम है, कौन सा ख़त्म होने वाला है, कौन से की ज़रूरत नहीं है या किसकी ज़रूरत है। तो बस उससे फिर आप रिफ़्रेश भी होता रहता है। कबर्ड्स का काम हो गए थे, तो फिर बस मैंने माइक्रोवेव को साफ करना था। माइक्रोवेव में जो माइक्रोवेव कवर होता है ना, इट्स अ लाइफ सेवर। इससे बहुत आसानी हो जाती है। जब आप खाने को कवर करके माइक्रोवेव करते हैं, गर्म करते हैं, तो स्प्लैशेस नहीं पड़ते ज़्यादा ना, और माइक्रोवेव ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन बहरहाल ग्रीसी तो हो ही जाता है, और उसको महीने में या 15-20 दिन में एक दफ़ा साफ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये मैंने डिटर्जेंट जो है ये मैं दराज से लिया हुआ था, और ये बहुत अच्छा है। इसमें लेमन भी है, विनेगर भी है, और बेकिंग सोडा भी है। तो बस ये इससे चूल्हे भी बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, टाइल्स भी, और माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, एयर फ्रायर हो गया, इन सबको क्लीन करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ओवन में मैंने रख दी मूंगफलियां बेक होने, और फिर साथ साथ मैंने कहा, क्योंकि मैंने काफ़ी जार्स फिल किए थे और नीचे बैठ के किए थे, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा जो गिर गया है गंद उसको मैं ब्रश कर लूँ, वरना ये सारा गंद जो है ना वो लाउंज में चला जाता है। क्योंकि वैसे तो हम लाउंज के अंदर कारपेट स्लीपर यूज़ करते हैं, और किचन की चप्पल्स मेरी बिल्कुल अलग है, तो गंद चला जाता है चप्पल्स के साथ फिर भी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बस साथ साथ ही सफाई हो जाया करे। और जी, बर्तनों को कैसे आप भूल सकते हैं, बर्तनों का ढेर तो जमा होता ही रहता है, पाइल बनता ही रहता है, और इनमें तो माशाल्लाह इतनी बरकत होती ही रहती है। तो जी, तो क्योंकि मैंने फ्रिज की भी सफाई की थी, तो फ्रिज के भी बहुत सारे बर्तन थे, देगचियाँ थी जो मैंने खाली की थी, फ्रीज़र में बॉक्सेस में करके रख दिया था। कुछ देने वाला था जो मैं हेल्पर को दे देती हूँ, कुछ मैं बाद में भी रीयूज़ कर लेती हूँ। तो बस बर्तन तो जमा ही थे, फिर मैंने कहा मैं साथ साथ पहले बर्तन धो लेती हूँ, और फिर बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। बर्तन धुल गए थे, मैंने थोड़ी देर आराम किया उसके बाद, लेकिन आटा भी गूंदना था, क्योंकि शाम को तो मैं घर में ही रोटियां पकाती हूँ ना, तो मेरे पास आटा ख़त्म हुआ था। मैंने जब अलमारियाँ साफ़ की थी तो उस वक्त आटा मैंने तसले में निकाल के रख लिया था। अब मैंने कहा चले मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, ताकि मेरे तमाम काम हो जाए ख़त्म। अच्छा, समर्स में तो मैं आटे के ऊपर ज़रूर ऑयल लगाया करती थी जब मैं गूंद लिया करती थी, लेकिन विंटर्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, और अब तो आटा बाहर भी रखा रहे, रात में तो ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, आटा जब मैंने गूंद लिया, फिर मैंने कहा कि अब मेरा मूँगफली खाने को इतना दिल चाह रहा था, और अगर आपने कभी ट्राई की हो, गरम गरम मूँगफली की जो बात होती है ना, जब एक दफ़ा उसका चस्का लग जाए ना, तो ठंडी मूँगफली पसंद ही नहीं आती है। मैं पहले नमक में भी बना लिया करती थी। ये मेरे ससुराली जो गाँव है ना, करक, यानी ये वहाँ की मूंगफलियाँ हैं। आजकल सीजन होता है और करक में बहुत ज़्यादा मूंगफलियाँ काश की जाती हैं, तो ये मेरे लिए वहाँ से आती हैं। हम इनको छील के नमक के अंदर भी बना लेते हैं, ऑयल के अंदर भी। मेरी सास तो इसको फ्राई कर लिया करती थी, और मैं तो इसको ओवन में बेक कर लेती हूँ। सब काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दी, इतनी सलाहियत दी, इतनी तवानाइयाँ दी कि इंसान अपने तमाम काम बग़ैर किसी मोहताजी के कर सके। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ कबर्ड्स और अपनी अलमारियाँ सारी दिखाती हूँ, जिसमें मैंने किस तरीके से सामान अरेंज किया हुआ है। ये मेरी कबर्ड है, इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं जैम और चॉकलेट स्प्रेड, अचार वगैरह, और ये सौंफ की बोतल, देसी घी वगैरह, ये सब मैंने इसमें रखा है। अच्छा, ये दूसरी कबर्ड इसके बिल्कुल साथ है, और इसकी कबर्ड डोर्स जो है वो क्लीन होने वाली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसमें रखे होते हैं तमाम स्पाइसेस। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने वो वाले बड़ी बास्केट्स में वो वाले स्पाइसेस रखे होते हैं जो बॉक्सेस में करके होते हैं। नीचे मैंने वो रखे होते हैं ये जो मैं डेली यूसेस कर रही होती हूँ, जार्स वगैरह, और कॉफ़ी होगी या फिर ड्राई मिल्क पाउडर, ये तमाम चीज़ें मैंने रखी होती हैं। अच्छा, एक तरफ मेरे ये शेल्फ है जो कि चूल्हे के साथ है। इसके एक कॉर्नर में मैंने एयर फ्रायर रखा है, चमचों का स्टैंड रखा हुआ है मेरा, और इसके अच्छा एयर फ्रायर का ऊपर स्विच भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें स्विच में लगता
नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी जगह लगाना पड़ता है। अच्छा, और साथ ये बस ऑयल की बॉटल है चूल्हे के साथ, और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे शुगर और टी पॉट्स जो है बस रखे हुए मैंने स्लैब में। मैं स्लैब में बहुत कम सामान रखती हूँ, और ये लैंप मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आजकल मेरे किचन की जो लाइट्स हैं वो बहुत डल हुई हुई है, डिम हुई हुई है, तो इसलिए आजकल मैंने ये लैंप यहाँ पे किचन में ही रखा हुआ है। तो ये एक शेल्फ है मेरे कॉर्नर किचन का। उस तरफ वाली कबर्ड्स मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, इस तरफ वाली कबर्ड्स के अंदर मैंने अपना वो वाला सामान रखा है जो मैं यूज करती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभार इनको, जैसे ये बोल्स हो गए शीशे वाले, या फिर आयान अम्मार के लंच बॉक्सेस, वो भी अब रोजाना तो बड़े हो गए, रोजाना लंच नहीं लेके जाते, कभी ले जाते हैं कभी नहीं। और बाकी कुछ बेकिंग की डिशेज हैं वो भी मैंने यहाँ रखी हैं, या मीठे की कुछ प्याले हैं जिनमें डेजर्ट वगैरह, सॉरी डेजर्ट तो सहरा होता है, क्या होता है व्हाटएवर, लेकिन डेजर्ट वगैरह बनाना हो, सैलेड वगैरह बनाने हो तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ। ये वाली कबर्ड जो है इसमें मैंने अपना बेकिंग का सारा सामान रखा हुआ है, यानी जो मैदा है, बेकिंग पाउडर है, कोकोआ पाउडर है, और बेकिंग के लिए तमाम जो मेरे गैजेट्स हैं, बोल्स हो गए, मिटन्स हो गए, कपकेक लाइनर्स हो गए, कपकेक्स के या केक्स के जो सांचे हैं, वो तमाम चीजें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। ये वो कबर्ड है जो मैंने सही की, ऑर्गेनाइज की आज। अब ऑर्गेनाइज होने के बाद कितनी प्यारी लग रही, साफ सुथरी हो गई है, वरना सुबह तक तो इतनी मैसी हुई थी। और ये है दूसरी तरफ किचन का एक स्लैब वो था, और दूसरी तरफ ये वाला स्लैब है। एक कॉर्नर में मैंने सबसे किचन के कॉर्नर में फ्रिज रखा हुआ है, और ये सबसे ऊपर वाली जो अलमारी है इसके अंदर मैंने तमाम अपने बॉक्सेस रखे हैं। ऊपर वो वाला हॉट पॉट है जो मैं बहुत कभी कभार कभी खाना कहीं बना के लेके जाना हो तो वहाँ पे मैं रखती हूँ। ये मेरा डिनर सेट है जो मेहमानों के आने पे निकाला जाता है, जब किसी का कोई ऑफिशियल डिनर हो तो फिर मैं ये निकालती हूँ। साथ मेरी इसमें आइस क्यूब ट्रेस है जिसके अंदर मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, और ये तमाम वो कप्स हैं, बर्तन है जो कि मैं डेली बेसिस पे नहीं, जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर मैंने यूज करने होते हैं। और ये सबसे कॉर्नर वाली अलमारी में एक तरफ नीचे मैंने वाटर सेट रखा हुआ है, ऊपर मेरा टी सेट है। मैंने माइक्रोवेव और ओवन को साथ साथ रखा हुआ है, दोनों को। ओवन के ऊपर मैं अपने लिए फ्रूट बास्केट्स वगैरह रख लेती हूँ क्योंकि खिड़की के करीब होता है ना, और उनके नीचे बस मेरी वेजिटेबल बास्केट्स होती हैं, उसमें आलू प्याज वगैरह मैं रखती हूँ साथ साथ। तो ये है मेरा किचन का स्मॉल सा टूर। आपको मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिखा दी कि किस तरीके से मैं अपना हाँ, ये वाली कबर्ड्स तो मैं दिखाना भूल गई आपको। इनमें मैंने अपने वो पैंस रखे हैं, देगचियाँ रखी हुई हैं, जो कि मैंने जब कोई मेहमान आते हैं, जब मैंने ज़्यादा अमाउंट में खाना पकाना होता है तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और साथ ही दूसरी तरफ मेरे टॉयलेटरीज रखे हुए हैं, वो मैंने यहीं पे रखे हुए हैं, जैसे हैंड वॉशेज हो गए, शैम्पूज हो गए, ये तमाम चीज़ें। चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपने अपनी चीज़ें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखी हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जो काम कर रहे होते हैं उनके नज़दीक वो तमाम चीज़ें हों, मतलब उनको इतना भाग दौड़ ना करनी पड़ रही हो, तो काम बहुत जल्दी और आसानी के साथ भी हो जाते हैं। तो होप यू लाइक माई किचन, होप यू लाइक माई ऑर्गेनाइजेशन एंड होप यू गेट सम टिप्स फ्रॉम इट। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।